हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो हम लोग जो लेटर एडिटर को लिखते हैं उसके संबंध में है। मैं आपको लेटर का जो मेन फॉर्मेट होता है वह इस लेटर में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि एडिटर के नाम से आपको प्रश्न में बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो सभी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कराना संभव नहीं होता है। तो अगर आपको एडिटर पे जो लेटर आते हैं उसके फॉर्मेट पता होंगे, क्या क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, तो आप आसानी से बीच वाला जो मैटर होते हैं उसको बदल कर लिख सकते हैं। क्योंकि यह देखा गया है कि आचार्य चयन परीक्षा में या किसी अन्य एग्जाम में एडिटर पे बेस्ड लेटर देखने को ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मैं आपको यह लेटर का फॉर्मेट बता रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं कि मैंने रेड पेन से इसमें दिखा भी दिया है कि हम क्या क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस, जो लेटर लिख रहे हैं, जो भेज रहे हैं, उनका एड्रेस होगा। तो आपको प्रश्न में उसका एड्रेस दिया हुआ रहता है, आप अपने प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिख दिया 176 नीति बाग रोड भागलपुर। उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, फिर डेट लिखना है आपको। डेट का फॉर्मेट इस तरह से भी लिख सकते हैं या अपने तरह से भी लिख सकते हैं, 23 दिसंबर 2004 या दिसंबर 23, 2024, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद लेटर जिसको लिखा जा रहा है उनका जो है पोस्ट लिखा जाता है और उनका एड्रेस लिखा जाता है। तो मैं एडिटर को लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर टू द एडिटर हो जाएगा, और किस कंपनी के एडिटर है तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपके प्रश्न में लिखा होगा कि किस पेपर वाले को आपको लिखना है, तो मैं एज एग्जाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहा हूँ। उनका एड्रेस है कोलकाता और वहाँ का पिन कोड लिख देता हूँ। फिर एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। जैसे इसके पहले आचार्य चयन परीक्षा में ओपन मैन होल के कारण जो है प्रॉब्लम जो हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको एडिटर को लेटर लिखना था। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट में लिख सकते हैं ओपन मैन होल। फिर हम लोग उनको डियर सर के रूप में संबोधित करते हैं, उसको सैल्यूटेशन कहा जाता है। ये करने के बाद ये जो मेन पोर्शन है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड डेली कॉमा आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन एज द कंसर्न ऑथोरिटीज रिगार्डिंग। ये आपको लाइन याद करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि सेम टू सेम आपको लिखना होगा। इसका मतलब है कि आपके सम्मानित पेपर में मैं जो आपका मैटर है वो कंसर्न ऑथोरिटी, जो उससे संबंधित जो उसको देख रेख करते हैं, उनको मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे साथ ये परेशानी है। तो रिगार्डिंग के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके बारे में आपको लिख देना है, और उसके बारे में 4-5 लाइन आपको वर्णन कर देना है कि क्या क्या परेशानी उस वजह से हो रही है जिसके कारण से आप यह मुद्दा उठा रहे हैं। अब जैसा मैटर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इसमें सारा चीज लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा जो बीच वाला मैटर होता है वो बदल जाता है। तो उतना तो आप लिख ही सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस में आपको बना के इसको लिख देना है। लिखने के बाद सारा चीज व्याख्या कर दीजिएगा कि आपको ये परेशानी है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में इसको छापे। उसके बाद उसको खत्म करने के बाद ये भी लाइन आपको याद रखना है, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग। मैं काफी
ज़्यादा जो है कृतज्ञ रहूँगा यदि आप मेरे इस मैटर को अपने न्यूज़पेपर में छापते हैं। तो फिर जो हाइलाइटिंग के बाद फिर वही आपका जो सब्जेक्ट है वो आ जाता है। उसको लिखने के बाद लेटर को समाप्त करेंगे, थैंकिंग यू लिख देंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर एक लाइन आपको छोड़ देना, मेरा जगह खत्म हो गया था पेज में, इसलिए मैंने लाइन इसमें नहीं छोड़ा है। आप लोग थैंकिंग यू के बाद एक लाइन छोड़ के योर्स सिंसियरली लिखने के बाद अपना नाम लिख देंगे। यही मेन था एडिटर के लिए जो लेटर लिखते हैं उसका फॉर्मेट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है। इसको आप एग्जाम में जाने से पहले निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। जो दो गो बीच वाला ये डियर सर के बाद है और मैटर खत्म होने के बाद जो लाइन है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया ये फॉर्मेट आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको और भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।